कबीर दास जी कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। उस समय अगर सूली पर टांगने की सजा भी मिले तो वह भी एक छोटे से कांटे की चुभन का आभास मात्र देकर टल जाती है। अपने सच्चे भक्त के साथ साथ पीछे परमात्मा रहता है। संत जो करते हैं सच्चा कार्य करते हैं, यानी सही कार्य करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। चारों युगों में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं, भलाई के शुभ कर्म करते हैं। अंत में कबीर साहब जी कहते हैं, जो इंसान भक्ति में लीन होकर अपने कार्य करता है तो उसके साथ परमात्मा सदैव खड़े रहते हैं। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं। जब पंख है तब तक वो उड़ती है और पंख खत्म हो जाती हैं, उसका समय है, फिर वो चींटी की चींटी होती है। ऐसे फिर ये जब इनकी सारी कमाई समाप्त हो जाएगी तो ये भी आप जैसे जीव ही है। और ये जीव की वही वृत्ति है कि अपनी हार माननी नहीं, और परमात्मा की वृत्ति है हार मना के छोड़ देगा। परमात्मा उसी को पसंद करता है जो हार जाता है। रावण नहीं माना था, रावण की दुर्गति हुई। जो हार जाता है, जो समर्पण कर देता है, उसी की मदद प्रभु करता है। जैसे द्रौपदी को पहले अहम था कि मेरे पांचों पांडव कृष्ण जैसे भगवान मेरे साथ हैं, क्या मेरा कुछ ये नहीं हो सकता। जब उसने ये सारा समाज छोड़ दिया कि तेरा कोई साथी नहीं है, उसका चीर उतारा जा रहा था, नग्न कर रहे थे, सब संसार को भूल के परमेश्वर याद किया था, और तब उसी के किए हुए प्रतिफल से उसको उभारा हुआ था। तो इसी प्रकार जब हम संसार को छोड़ करके प्रभु में आस्था समर्पण करते हैं तब वो साथ हो जाते हैं। जोगजीत परमात्मा सतयुग में नाना रूप बनाकर आते हैं, नाना नामों से आते हैं। सत्सुकृत नाम से आए, फिर अन्य किसी नाम से कहीं प्रकट हो जाते हैं, और 20, 30, 50 वर्ष वहां रहते हैं। उनको कोई पता सता भी नहीं जानता ये कौन है, कहां से संत थे, और फिर वो निकल चले जाते हैं। तो ऐसे जोगजीत नाम से, योग संतान रूप से नाम से प्रभु आए थे। और गरुड़ जी में भक्ति बीच पड़ चुका था। पहले वो शिव की भक्ति की, उसमें उसने अपने गुरुदेव के साथ लापरवाही की, बदतमीजी की, तो उसको सजा मिली। 1 लाख वर्ष तक यम के दूत लोक में रहा। उसके बाद फिर उसका जन्म हुआ तो उसको कोई अन्य शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे चलते चलते फिर किसी दूसरे उसमें चल करके सतयुग, दूसरे उस ये ना जाने कितने युग हो गए हमारे। ये कथाएं पता नहीं कौन से समय की आपको सुनाई जाती हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो परमात्मा जोगजीत नाम से सत्संग कर रहे थे। गरुड़ जी पहले तो लोमस ऋषि के, वो कागभूषण लोमस ऋषि प्रश्न उत्तर किए, वहां सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहां से इसको श्राप लग गया तो कागचंड के जन्म होगा। उसके बाद ये कागभूषण का जन्म हुआ। उसके बाद परमात्मा फिर अन्य ये जो है गरुड़ जी दूसरे अन्य कलयुग में, सतयुग में जोगजीत के संपर्क में आया। तो जोगजीत साहिब ने इसको पूर्ण ज्ञान समझाया। तब इस कागभूषण ने कहा, भगवान ये ज्ञान तो मैंने आज तक कभी किसी से सुना ही नहीं था। ओहो, ये तो मैं सब जगह घूम लिया, मुझे इसी की तलाश थी। अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। इस प्रकार परमात्मा ने सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी अपने ज्ञान का ऐसे ही ढोल पीटा है, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बहुत कम व्यक्तियों ने स्वीकार किया। त्रेता युग में परमेश्वर आए। त्रेता युग में परमेश्वर आए। मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का। ऋषि मुनिंद्र कहा करते थे। एक नल और नील नाम के आपस में मौसी के बेटे थे। दोनों का बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम था। मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट
उनको 3 ताप के अंतर्गत बना हुआ था। कर्म संस्कार उनका इतना था कि उनको आजीवन उस कष्ट को भोगना था। अपने कष्ट निवारण के लिए ऋषियों के पास, महर्षियों के पास, सभी जंतर मंतर करने वालों के पास वो दोनों के दोनों जा चुके थे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ। तो सभी ऋषियों ने ये कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा, यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें ये ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कितने पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौलों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण, 3 ताप यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो गया था, कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक से ले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहाँ सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना, इस मिट्टी का ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के हैं, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान के फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे, कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई।
तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया था ऐसे सेवा करनी दोनों ने शुरू कर दी बहुत प्यार से। कोई नो के ना भी धो लूंगा मैं, इतना वृद्ध नहीं हूं, तो भी उससे हाथ जोड़कर नहीं हम सेवा कर देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसे ले जाएं। और वो थे इतने मोटे दिमाग के, क्योंकि कंटिन्यूस ज्यादा दर्द दुख रहने से दिमाग में उनके माइंड में ऐसा कुछ मोटापन सा हो गया था, भोले भाले से हो गए थे वे। तो दिन में सत्संग सुनते, फिर उसके बाद सत्संग के बाद सेवा करने के लिए दरियाओं के पास बर्तन ले जाते साफ करने के लिए, कपड़े ले जाते उन रोगियों के और वृद्धों के भक्तों के। और वहां पहले साबुन तो थे नहीं, पहले पानी में भिगोया करते थे काफी समय ताकि वो मैल छोड़ दे, पात्रों को भी, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी। तो ऐसे वो दरिया के किनारे पर जाकर के थोड़ा पानी जहां होता था वहां बर्तन उनको डबो देते थे, भिगो देते थे, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी, और बैठ जाते वृक्ष के नीचे और सत्संग में सुने हुई बातों पर विचार विमर्श करते थे। आज सतगुरुदेव ने ऐसे बताया, ओहो बिल्कुल ऐसा ज्ञान तो भाई कहीं सुना नहीं। नील, अरे भाई ज्ञान क्या, हम कितने दुखी थे, देख प्रभु ने हाथ रखा था और हम स्वस्थ हो गए। याद आते हैं वो दिन तो सबकी आती हैं, अभी डर लगता है भगवान, ऐसा भयंकर पीड़ा थी अपने को, हम कहाँ चैन से बैठ सकते थे, सारा दिन सारी रात कराहते रहते थे। वो बातें करने लग जाते, उधर से वो बर्तन कोई दरिया में बह जाता, कोई कपड़ा बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता। शेष बचे कपड़ों और बर्तनों को धो धा के वो यूं का त्यों साफ करके और वहां टांग देते, छांट लो अपना अपना। अब वो भक्त जाते, उनका किसी का लंगोटा नहीं, किसी का लोटा नहीं, किसी का कमीज नहीं, तो किसी की धोती नहीं। वो कहते भाई हमारी धोती कहाँ गई? वो कहता मेरा एक पानी का पात्र था वो पता नहीं कहाँ गया। नल नील कहते नहीं जी हम तो सारे ही ले आए हैं, वहां नहीं छोड़ कर आए एक भी। अब वो कहने लगे भगत जी हम तो ऐसे ऐसे बताओ, यहाँ 5-10 दिन हमने रुकना है, कहाँ रोज धोती लाएंगे, कहाँ से लोटे लाएंगे। 2-4 बार ऐसे हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भगत जियो हम आप धो लेंगे अपने कपड़ों को, आपने तो काम बढ़ा दिया हमारा। अब इस बात से वो चिंतित हो गए कि कहीं गुरुजी हमारी सेवा ना छीन लेवे और हमें फिर कष्ट ना आ जावे। उनसे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, आगे से नहीं हम एक भी बर्तन खूने देंगे, अच्छी तरह लाया करेंगे। फिर वही क्रिया होगी। अंत में सभी भक्तों ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी अपने आपके सेवक हैं तो बड़े श्रद्धालु, पर ऐसे ऐसे हमारे साथ बात बन जाती है और इनको पता नहीं होता, इनका दोष भी नहीं है। अब परमात्मा उन्होंने सोचा, नल और नील ने, कहीं प्रभु ये ना कह दे कि तुम मत सेवा किया करो और हमारे या सेवा छिन जा, हमारी कमाई ना बने। इस डर से पहले ही चरणों में गिर गए, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना मेरे दाता, आगे बिल्कुल सावधान रहेंगे। कान पकड़ के दोनों खड़े हो गए, रोने लग गया, आंखों में आंसू भर आए। और भगत कहने लगे जी हर बार ऐसे ही ड्रामा करते हैं, ये हमने बहुत बार कह लिया और ये इनके विवश, ये बस की बात नहीं बेचारों के। तो परमेश्वर ने दोनों तरफ की बात सुनकर कहा भाई कोई बात नहीं, सेवा करो बेटा, पर आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई बर्तन, लोहा, पत्थर, कुछ भी, कपड़ा किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। अब वो कपड़े धोने जाते हैं, बर्तन लेकर जाते हैं, पानी का बर्तन भरकर पानी पर रख देते हैं, कांसी के बेले को, पात्र, कांसी का पात्र कभी नहीं ठहर सकता पानी पर, चाहे कितना भर कर रख दो, चाहे खाली भी रख दो, तो वो ऊपर रख देते तो भी ऊपर तैरता रहता। ऐसे कोई पत्थर भी, जैसे कोई ईंट रख देते, पत्थर रख देते, वो भी तैरता रहता। तो वो समस्या हल होगी कि वो सेवा करते थे तो पात्र गुम हो जाते थे, कपड़े वो फिर पानी में वहीं रहते थे, तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे और बहते नहीं थे। इस प्रकार परमात्मा अपने हंसों के कल्याण करने के लिए समय समय पर आते रहे। यदि परमेश्वर नहीं आते तो यहाँ परमात्मा की आस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती। काल तो चाहता है कि भक्तिहीन हो जाएं, इनकी अश्रद्धा हो जाए प्रभु में, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म होने नहीं देता।
अब धीरे धीरे आपको तत्व ज्ञान होगा, जब पता चलेगा कि ये कहानी क्या थी, ये कौन है ये सब खेल करने वाला। कुछ दिनों के उपरांत परमात्मा मुनिंद्र ऋषि रूप में आए हुए श्रीलंका में चले गए। वहां पर एक चंद्र विजय नाम के भाट थे, और चंद्र विजय राजा रावण के दरबार में जाता था, उनको चुटकुले सुना सुना के उनकी महिमा गा गा कर राजा को प्रसन्न करता था, और रावण उसको कुछ दान दक्षिणा दे देता था। चंद्र विजय की धर्मपत्नी करमवती वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, उसको हंसी मजाक के चुटकुले अच्छे और बुरे गंदे मंदे सुना करके प्रसन्न रखा करती थी, उसका जो मनोरंजन कराया करती थी। ऐसे वो रानी उसको कुछ कपड़े कुछ अन्न आदि देती रहती थी। चंद्र विजय की द्वार पर सुबह सुबह परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ के जाके, क्योंकि त्रेता युग में हर इंसान प्रभु को चाहने वाले होते थे। बेशक रावण राक्षस कहला था, लेकिन वो भी भक्त था। वो तो गुरु ग्रंथ मिल जाने से उन्होंने साधना तमोगुण भगवान शिव को समर्थ सर्वज्ञ मृत्युंजय आदि बता दिया, और इसी का वेद गुणगान करते हैं। उस नादान नीम हकीम ने वो आत्मा खराब कर दी, वो राक्षस बन गया। तो फिर भी लोग, हर इंसान प्रभु को चाहने वाले थे। जो ही चंद्र विजय बाहर निकला और परमात्मा एक ऋषि रूप में बैठे हैं, कहते साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत हैं भाई जिनके पूर्ण बागे। इस बात से सब लोग महत्व देते थे इन बातों को, कि सुबह सुबह हमें जो संत का जो दर्शन हो रहा है ये कोई पूर्व लाभाग है। लेकिन अब संत रहे नहीं, असंत है। ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रूप में आते थे और हमारे ऐसे दुख निवारण कर जाते थे। इसलिए कहा करते थे भगवान ना जाने किस रूप में आ जावे, किस भेख में आ जावे। वो कबीर परमात्मा ही आकर के ये दुख निवारण करते थे, जिनके उदाहरण आज भी बने हुए हैं। और वो करता था कोई और क्रेडिट मिलता था किसी को। परमात्मा उस महिमा की भूखे नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इन आत्माओं में परमात्मा की चाह बनी रहे, और कल यहां तक लाना था आपको। अब तो आप पर चाह बन जाएगी कुछ दिनों में। सारे संसार में एक बार फिर भक्ति पड़ पेगी और सत भक्ति करेगा ये बच्चा बच्चा करेगा, तभी हमारा जीव, हमारा सतर सुधरेगा। अब तो भाई बहन को नहीं देखकर राजी, बहन भाई को देखकर प्रसन्न नहीं, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाइयों का झगड़ा, केवल माया उद्देश्य हो गया। और जब हम परमात्मा के चरणों में आएंगे, ये ज्ञान समझ में आएगा, फिर हम लूटेंगे नहीं किसी को, हम लुटाएंगे और फिर हम सुखी हो जाएंगे। हम नहीं किसी की आत्मा दुखाएंगे, क्योंकि हमें ये बात से परिचित हो जाएंगे कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कि हम जो मन से भी कोई बुरा सोचेंगे तो भी वहां प्रिंट पाओगा अपना। करना तो करने वाला किया हुआ तो मिलेगा, सोचा हुआ भी मिलेगा। तो इसलिए हम तन से मन से अंदर से अपने विकारों को बाहर रख देंगे और हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। हमें पता चल जाए, परमात्मा का ये ज्ञान हो जाएगा। घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, कह कबीर अधिका गहे वा को नहीं विचारे। अब एक कोठी बना ली, 2 बना ली, तीसरी और बना लो, लाखों रुपए ला दिए। और उस एक कहते हैं घर तो इतना बतेरा 3.5 हाथ का और घना 4.25, यानी कम से कम स्थान पर हम अपना निवास करके अपना टाइम पास करने की चेष्टा करेंगे, जिससे हमारा 90% समस्या हल हो जाएगी और 90% दुख दूर हो जाएगा। फिर हम लड़की और लड़के के ब्याह में, शादी में ना बिरके कुकरम पाथ लेते हैं। फिर हम बिल्कुल सीमित खर्च करेंगे, बहुत सीमित। और क्योंकि सत्संगी अपने उपदेशियों में शादी होगी, दोनों तरफ समझे हुए होंगे, वो कहेंगे हमें केवल कन्या दे दो, तो वो प्रसन्न होंगे। और ये सब बात के कि ये सब बरात के कि आने और जाने कहते सब झंझट मिट जाएंगे। अब आधे से ज्यादा सिरदर्द ये बना दिया हमने, देखा
एक का अच्छा ब्योंत है, उसके पास पैसे हैं, उसने लड़की के ब्याह में लाख रुपया ला दिया। अब गरीब आदमी की लड़की जाकर देखती है, वो लड़की ऐसे ऐसे कपड़े लेगी है, ऐसे आइटम लेगी है, वो घर में चर्चा करती है, तो माता पिता का मन दुख पाता है। अगर मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा तो इसका जी दुख पाओगा। आगे से दूसरी इसकी जो दुरानी जिठानी कुछ ज्यादा लेकर आएगी तो मेरी बेटी की कदर नहीं होगी। तो वो माँ बाप भी ना होगा आपके पास, अपने पास, तो कर्जा करेंगे बेचारे। ये महा कष्ट का कारण बन गया, हमारी अशांति का मूल कारण बन गया। अब धीरे धीरे इसको जो समाज के अंदर बुराई घर करेगी, ये प्यार से और ज्ञान से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये कम हो जाएगी तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। तो कहने का भाव है कि उस समय क्या किया करते कि ऐसे कोई सुबह सुबह संत दिख जाता, ओए होए गदगद हो जाते, हे भगवान आज कौन सा पुण्य उदय हुआ जो सुबह सुबह संत के दर्शन। कबीरा दर्शन संत का साहब आवे याद, लेखे में वो है समय बाकी का समय बाद। जिन मिलते सुख उपजे मिट कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो इसे परम स्नेही साधे। उस तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत से कहते जिन मिलते हैं सुख उपजे और मिटते कोटि उपादे। अब जैसे आप यहाँ आए हो सत्संग में, सत्संग सुन रहे हो, 2 दिन 4 दिन जैसा जिसका सौभाग्य होगा, सुअवसर प्राप्त होगा। यहाँ आने के बाद आप आम संसार में जो जितने भी मन में खरपतवार थे, यहाँ आने के बाद शांत हो जाते हैं। ये कोटि उपाद यानी ये बकवाद मन से समाप्त होने लग जाती है और आनंदित होते हैं। तो ऐसे कहते साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भागे। अब चंद्र विजय जी ने देखा कि वो ये तो महात्मा बैठे हैं, चरणों में प्रणाम किया। ये प्रभु आओ, आपका दास का मकान ये साथ ही है, हमें कुछ सेवा का मौका दो। प्रभु ने कहा कि भगत जी हम ऐसे नहीं जाया करते, हम उसी के घर जाते हैं जो हमारा उपदेशी हो जाता है, हम अनुपदेशी का अन्न आहार नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि चंद्र विजय जी ने कहा कि नाम तो हमने ले रखा है, हमारे रावण राजा ने भी नाम उसी गुरु से लिया है और हमने भी उसी से उपदेश प्राप्त कर रखा है। परमात्मा ने कहा वो गुरु नहीं, वो तो नीम हकीम है। उसने गलत ज्ञान दिया है, रावण को उसने राक्षस बना डाला, तुम्हारे राजा को उसने मिसगाइड कर दिया। और ये भगवान शिव मृत्युंजय सर्वेश्वर महेश्वर नहीं है, ये तुम्हें भूल पड़ी है। पूरी कथा सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई। सुबह सुबह आदमी वैसे भी निर्मल होती है आत्मा, और बहुत प्यार से 2 घंटे वो सारी कहानी सुनाई। चंद्र विजय कहने लगे भगवान ये तो मैंने बहुत ऋषियों से कथाएं सुन ली हैं, और हमारे राजा के पास भी और गुरुजी कथा करते थे, हे परमात्मा ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया नहीं। चंद्र विजय ने दूसरी ज्यादा समय नहीं लगा और चरणों में समर्पण कर दिया और नाम ले लिया। परमात्मा को द्वार घर पर ले गए, सारे परिवार को पालन कर दिया कि आ जाओ भगवान आए हैं। 16 सदस्य से परिवार सदस्य थे घर में, पुत्र वधू, पुत्र पुत्रियां, पत्नी, लेकिन एकदम उन सभी परिवार के सदस्यों ने स्वीकृति नहीं दी। कहने लगे हमें कुछ सोचने का समय दो, हम विचार करेंगे, देखेंगे। परमात्मा चले गए। दूसरी बार फिर कुछ दिनों के बाद तुरंत कृपा की मालिक ने। तब तक चंद्र विजय ने तोते की तरह रटा दिया पूरे परिवार को। तो भक्तों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के दिव्य वचन और सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सत साहेब।